हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज का जो टॉपिक जो है हमारे डिस्कशन के वो है इंटरनेशनल अफेयर्स। तो पूरे हफ्ते की इंटरनेशनल अफेयर्स के ऊपर जो करंट अफेयर्स आई है उन सभी के बारे में हम आज के इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और जो भी आप कम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं उन सब के लिए भी बहुत ही फायदेमंद होगा। तो इस वीडियो को जो है अंत तक ज़रूर देखिएगा। और अभी तक अगर आप लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि आपको अगला नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए आज का डिस्कशन शुरू करते हैं। तो आज का पहला जो टॉपिक जो है, लिंचजॉन ने जो है नेपाल के पहले 400 केवी जीआईएस सबस्टेशन को जो है थालकेबर में कमीशन किया है। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। तो अभी नेपाल विद्युत प्राधिकरण एनईए की ओर से इंजीनियरिंग फर्म लिनॉक्सन उसने जो है अभी नेपाल के पहले जो 400 किलो वोल्ट गैस इंसुलेटेड सबस्टेशन जीआईएस को जो है धालकेबर में सफलतापूर्वक चालू कर दिया है, जिससे कि 400 केवी मुजफ्फरपुर इंडिया दालकेबर नेपाल लाइन की सुविधा हुई है। और जीआईएस का जो उद्घाटन जो है 1 फरवरी 2021 को हुआ था, जहाँ पे एनईए ने जो है सफल समापन के लिए लिंचजोन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड की प्रशंसा का प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया था। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। देन अभी नेक्स्ट जो और एक टॉपिक जो है, संयुक्त राष्ट्र के सीएफएस ने जो है खाद्य प्रणालियों और पोषण पर पहले स्वैच्छिक दिशा निर्देशों का जो है समर्थन किया है। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। तो अभी 8 से 11 फरवरी 2021 तक जो है वह अभी विश्व खाद्य सुरक्षा पर संयुक्त राष्ट्र की समिति सीएफएस के 47वें सत्र के दौरान जो है सीएफएस के सदस्यों ने वॉलंटरी गाइडलाइंस ऑफ फूड सिस्टम्स एंड न्यूट्रिशन VGFSYN पर जो है पहली बार समर्थन किया है। और दिशा निर्देशों का जो लक्ष्य जो है वो संयुक्त राष्ट्र के 2030 एजेंडा को सतत विकास और उसके सतत विकास लक्ष्यों एसडीजी को प्राप्त करना है। और दिशा निर्देशों का उद्देश्य जो है अभी यूएन डिकेड ऑफ एक्शन ऑन न्यूट्रिशन 2016 टू 2025 का समर्थन करना है। और दिशा निर्देश जो है वो 7 क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करते हैं। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। तो अभी नेक्स्ट जो टॉपिक जो है, भारत जो है दुनिया के 1% वाहनों के साथ भारत में सड़क दुर्घटनाओं में 11% वैश्विक मौतें हुई है, विश्व बैंक रिपोर्ट के अनुसार। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। तो अभी रिपोर्ट के अनुसार जो है ट्रैफिक क्रैश इंजरी एंड डिसेबिलिटीज द बर्डन ऑन इंडियन सोसाइटी, विश्व बैंक यानी कि वर्ल्ड बैंक द्वारा जारी अभी 1% विश्व के वाहन के साथ भारत में जो है ग्लोबल रोड एक्सीडेंट से होने वाली मौतों का जो है 11% और कुल सड़क दुर्घटनाओं का जो है 6% है। और भारत में जो है सालाना लगभग 4.5 लाख जो सड़क दुर्घटनाएं जो है वो होती है, जिनमें से 1.5 लाख जो है वो लोग मर जाते हैं। और जो कि जो कि विश्व बैंक की रिपोर्ट सेव लाइफ फाउंडेशन एसएलएफ के सहयोग से जो है तैयार की गई थी इसको। डब्ल्यूएचओ के अनुसार जो है अभी भारत प्रतिदिन 400 से अधिक जो मृत्यु के साथ जो है सड़क दुर्घटना में दुनिया में सबसे ऊपर है और हर घंटे जो है 53 सड़क दुर्घटनाओं का गवाह है। पिछले दशक जो है 2011 से 20 में सड़क दुर्घटनाएं जो है 1.3 मिलियन लोगों की मौत का कारण थी और भारत में लगभग 5 मिलियन घायल हुए। और सड़क दुर्घटना में मारी जाने वाले 76.2% लोग काम करने की उम्र में यानी 18 से 35 साल के हैं। और ये जो रिपोर्ट जो है क्रैश लागतों का कुल मूल्य INR 5.96 लाख करोड़ का या फिर सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी का 3.14% है। और रोड ट्रैफिक इंजरीज आरटीआई विश्व स्तर पर मौत का जो है 8वां प्रमुख कारण है। काम करने की उम्र के पुरुष सड़क उपयोगकर्ता यानी कि 18 से जो 45 जो है उन लोगों का जो भारत में जो है कमजोर सड़क उपयोगकर्ताओं VRU की श्रेणी का प्रतिनिधित्व करते हैं।
तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। अभी नहीं, जो टॉपिक जो है, भारत ने जो है 2019 से 20 में यूके से 1422 मिलियन डॉलर एफडीआई अंतर्वाद दर्ज किया है, और महाराष्ट्र जो है वो सबसे ऊपर है इसमें। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। तो ये ग्रांट थॉर्नटन, भारत की ब्रिटेन मिट्स इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार जो है, यूनाइटेड किंगडम से भारत में जो है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एफडीआई प्रवाह 2015 से 16 में 898 मिलियन डॉलर से बढ़कर 2019-20 में जो है 1422 मिलियन डॉलर हो गया है। और रिपोर्ट जो है भारतीय उद्योग परिसंघ सीआईआई और यूके के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार विभाग के सहयोग से तैयार की गई है। महाराष्ट्र जो है ब्रिटेन की इस कंपनियों के लिए शीर्ष निवेश गंतव्य है। इसके बाद जो है हरियाणा, दिल्ली, तमिलनाडु, तेलंगाना और कर्नाटक है। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। अभी नहीं, जो टॉपिक जो है, पर्यावरणीय गिरावट ने जो है अभी मनुष्य के लिए ट्रिपल खतरा उत्पन्न कर दिया है, यूएनईपी मूल्यांकन के अनुसार। तो संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यूनेप द्वारा प्रकृति के साथ जो है शांति बनाने शीर्षक से अभी वैज्ञानिक आकलन के अनुसार जलवायु में जो है गिरावट आई है। जैव विविधता की हानि और प्रदूषण पर्यावरणीय गिरावट के कारण मानव स्वास्थ्य के लिए जो है एक ट्रिपल खतरा पैदा कर रहे हैं। और नवीकरणीय ऊर्जा के तरीकों को जो है अपनाने और हमारी भावी पीढ़ियों को जो है अस्वीकार्य जोखिमों से बचाने के लिए जो है निवास स्थान के नुकसान को दूर करने की बहुत आवश्यकता है। और रिपोर्ट के मुख्य लेखक रॉबर्ट वर्टसन है। तो ये उससे रिलेटेड टॉपिक है। देन उसके बाद और एक जो टॉपिक जो है, तीसरी क्वाड मंत्री स्तरीय बैठक जो है एफएम की री अफर्म प्रतिबद्धता मुक्त और खुले इंडो पैसिफिक को आगे बढ़ाने पर सहयोग को मजबूत करेगी। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। तो जापान, भारत, ऑस्ट्रेलिया और संयुक्त राज्य अमेरिका यूएस के विदेश मंत्रियों की तीसरी क्वाड बैठक वाशिंगटन डीसी अमेरिका से आभासी तरीके से जो है आयोजित की गई थी। विशेष रूप से जो है अभी यह क्वाड मंत्री स्तरीय बैठक पहले जो बिडेन प्रशासन के अधीन थी, और क्वाड राष्ट्रों ने जो है नेविगेशन की स्वतंत्रता और क्षेत्रीय अखंडता के लिए समर्थन सहित सहयोग को मजबूत करने की अपनी जो प्रतिबद्धता जो है उसकी रिअफर्म्ड की। म्यांमार बैठक का जो मुख्य जो केंद्र बिंदु था, और भारतीय पक्ष का प्रतिनिधित्व जो है केंद्रीय मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर विदेश मंत्रालय एमईए द्वारा किया गया था। और ये जो क्वाड मंत्री स्तरीय जो बैठक जो है वो ये हर साल जो है मंत्री स्तरीय स्तर पर और वरिष्ठ और कामकाजी स्तरों पर नियमित रूप से आयोजित किया जाता है। इस रूपरेखा की पहली बैठक जो है सितंबर 2019 में न्यूयॉर्क में आयोजित की गई थी। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। तो आज के लिए इतना ही है। कल हम फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के पूरे हफ्ते के करंट अफेयर्स के साथ। तब तक के लिए जो है हमारा चैनल देखते रहिएगा। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना प्लीज़ मत भूलिएगा। कोई अगर सुझाव हो तो कमेंट करना प्लीज़ मत भूलिएगा, क्योंकि आपका ये जो सपोर्ट है वो हमें बहुत ही मोटिवेट करता है हार्ड वर्क करने के लिए। सो प्लीज़ कीप वॉचिंग आवर वीडियोज़, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। टेक केयर। जय हिंद।